हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू अ परफेक्ट फ्रेमवर्क, जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था। लिटरेचर रिव्यू लिखना कैसे है, पेपर्स एक्सट्रैक्ट कैसे करने हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ने कैसे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में तो हमने बात की है। लेकिन लिटरेचर रिव्यू से रिसर्च गैप कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा वो फ्रेमवर्क है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे आप अपने लिटरेचर रिव्यू, अपने रिसर्च पेपर से एक वैलिड रिसर्च गैप निकाल सकते हो। आज वाली वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। Hello everyone, welcome back to the channel. I am Dr. Surbhi Acharya, founder of Sunraj Education. At Sunraj, we help scholars to complete their research with confidence and clarity. And to build this confidence and clarity, we are coming up with a literature review workshop on 24th of January. Comment registration and we are going to share all the details with you. Let's start by understanding actually research gap होता क्या है. Research gap is that gray area जहाँ पे आपकी research superhero होती है. What is missing and what you are doing, that is research gap. अभी तक आपकी रिसर्च फील्ड में आपके टॉपिक के ऊपर क्या क्या सारी चीजें हो चुकी हैं और उसमें से क्या चीजें मिसिंग हैं जो आप आइडेंटिफाई करने वाले हो। सो इन वेरी सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च गैप पजल का वो मिसिंग पीस है जो आप ढूंढ के उस पजल को कंप्लीट करने वाले हो। रिसर्च गैप सिर्फ और सिर्फ आपको लिटरेचर रिव्यू से मिलेगा अगर आपका लिटरेचर रिव्यू स्ट्रक्चर्ड है। एंड स्ट्रक्चर लिटरेचर रिव्यू कैसे बनाना है? बाय यूजिंग फ्रेमवर्क एंड बाय अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंस ऑफ योर स्टडी। सो अगर आपने फर्स्ट स्टेप क्रिएटिंग द लिटरेचर रिव्यू प्रॉपरली किया है तो रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। रिसर्च गैप की मेनली 3 टाइप्स हैं: नॉलेज, मेथड एंड थ्योरी। अगर आपने अपने टॉपिक की थॉरो स्टडी की हुई है then it will be going to a knowledge gap. If you are doing the old methods or wrong approach, then methodological gap. You are creating concepts and framework, then theory gap. Before understanding the types of research gaps, आपका लिटरेचर रिव्यू का स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, तभी आप इजीली अपना गैप आइडेंटिफाई कर पाओगे। रिसर्च गैप फाइंड करने के लिए देयर इज अ 4 स्टेप फ्रेमवर्क। स्टेप नंबर 1, थीमेटिक क्लस्टरिंग, नॉट पेपर वाइज रीडिंग। सबसे बड़ी गलती स्कॉलर्स यही करते हैं कि वो हर पेपर को अलग अलग पढ़ते हैं। आपको पेपर्स को थीम के अंडर ग्रुप करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टॉपिक है सोशल मीडिया एंड बॉडी इमेज, इसके थीम्स हो सकते हैं इन्फ्लुएंसर कल्चर, एडवर्टाइजिंग एंड कमोडिफिकेशन, फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड जेंडर स्पेसिफिक नैरेटिव्स। स्टिकी नोट्स या फोल्डर्स को लेबल करो अपनी थीम के अकॉर्डिंग। जब आप थीम्स बना लोगे उसके बाद आपको इजीली पैटर्न्स दिखना शुरू हो जाएंगे। देन स्टेप नंबर 2, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। अब हर थीम के अंदर आपके पास ये 3 क्वेश्चंस होने चाहिए। क्या सब रिसर्चर्स सेम कंक्लूजन पर आए हैं? क्या रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? क्या कॉन्टेक्स्ट सेम है या फिर डिफरेंट? अगर कॉन्ट्राडिक्शन है, इट मीन्स आपका जो रिसर्च गैप है वो गोल्ड होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टडी ए कहती है that influencers empower women and study B says influencers reinforce insecurities, यहीं से आपका गैप आइडेंटिफाई होगा कि एक्चुअली दोनों स्टडीज में रिजल्ट डिफर क्यों है। स्टेप नंबर 3, चेक व्हाट इज मिसिंग। ये है आपका स्कोप एनालिसिस। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द थीम्स एंड सब थीम्स, नाउ आस्क क्वेश्चन, क्या कोई रीजन मिसिंग है, क्या पॉपुलेशन मिसिंग है, या फिर क्या टाइम पीरियड आउटडेटेड है। बहुत सारे रिसर्च के एंड में लिखा होता है फ्यूचर रिसर्च में एक्सप्लोर। बस अपना हाइलाइटर निकालो एंड सिंपली हाईलाइट एवरीथिंग। जिस पे रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल या फिर लिटरेचर में ये लाइन आपको दिखती है फ्यूचर रिसर्च में एक्सप्लोर या फिर लिमिटेशन, वो ही आपका रिसर्च गैप होगा। नाउ स्टेप नंबर 4, लिंक गैप टू योर ऑब्जेक्टिव। रिसर्च गैप तब तक गैप नहीं है जब तक वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। मैं इस गैप को एड्रेस कैसे करने वाला हूँ?
सिंपल सा फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एग्जिस्टिंग स्टडी फोकस ऑन एक्स बट फेल टू एक्सप्लेन वाई इन कॉन्टेक्स्ट जेड। अगर आप ये लाइन कॉन्फिडेंटली लिख पा रहे हो, अगर आप इस पूरे सेंटेंस को अपने रिसर्च से फिल कर पा रहे हो, तो यू आर ऑलरेडी गैप रेडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ एआई कैन असिस्ट योर वर्क फ्लो। एआई गैप क्रिएट नहीं करते हैं, बट एआई आपको गैप आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। यू कैन गो टू चैट जीपीटी एंड राइट सम प्रॉम्प्ट्स लाइक समराइज की थीम्स, कॉन्ट्रडिक्शन, लिमिटेशन फ्रॉम दीज 15 पेपर्स, और आपको चैट जीपीटी एक इजी फ्लो बनाकर दे देंगे। देन यू कैन गो टू जेनी एआई एंड आप वहां पर सारे पेपर्स को सिलेक्ट करके ये प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, कौन सा पेपर सेंट्रल है, कौन सा आउटडेटेड है, या फिर कौन सा रेयरली cited है, and you are going to get a complete network graph of the papers. Low cited plus recent context आपका potential gap identify होगा. You can also use a table based gap extraction, author year, method finding and limitation. AI से सिर्फ और सिर्फ समराइजिंग कराओ और गैप खुद आइडेंटिफाई करो। रिसर्च में जितना ज्यादा आप मैनुअल वर्क करोगे, उतनी ही आपकी जो रिसर्च है वो वर्दी होगी एंड यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट। हम एआई से काम करवाते जरूर हैं, हम एआई में प्रॉम्प्ट्स लिखते जरूर हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन, आप मैनुअली काम करते हो, तो उससे आपकी काम की क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है एंड जब आपका डिफेंस होगा उस टाइम पर भी आपको इजी होगा सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर करना। सो हियर इज माय एआई वर्कफ्लो। गो टू सिमेंटिक स्कॉलर और स्कॉलर रीडर टू फाइंड पेपर क्विकली, देन गो टू जेनी एआई, अपलोड ऑल द पेपर्स एंड आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज मिसिंग इन XYZ field, then go to ChatGPT or remain at Jenny to summarize plus spot contradiction, then go to SciSpace, highlight limitations and formulas. Remember, AI सिर्फ और सिर्फ सजेशंस के लिए है, आप क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्टेक्स्ट को उसमें ऐड करोगे। कमेंट योर पेपर एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन समराइज your research by using AI tools. And now let us understand how to write research gap that is reviewers approved. There's a 3-layer format that goes like what is known, what is missing, and why it matters. And while you are answering these questions, avoid these 3 mistakes. Gap को सिर्फ sentence बनाना, एआई पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, और लिटरेचर रिव्यू को विदाउट सिंथेसिस लिखना। वी हैव क्रिएटेड अ पीडीएफ जहां पर मैंने ये सारे प्रॉम्प्ट्स एंड सम एग्जांपल्स के साथ कुछ डेमो वीडियोस भी ऐड की हैं। एंड देयर इज वन सिनराज गोल्डन फ्रेमवर्क जो ऑलमोस्ट हर फील्ड के लिए वर्क करता है while they are understanding literature review and extracting research gap out of it. Comment gap and I'll be sharing that PDF with you. Before ending this video, let me simply answer one major questions जो almost मुझे हर बार DMs में आते हैं कि मैम एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए कितने पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर रिसर्च गैप कितने पेपर्स को इवेल्युएट करके आ सकता है। द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट नंबर इज नेवर इम्पॉर्टेंट, कवरेज एंड सैचुरेशन इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। आपकी जो स्टडीज है, आपका जो लिटरेचर रिव्यू है, वो कितना डीप है, वो कितना ज्यादा आपके रिसर्च के साथ अलाइन कर रहा है, एंड वो कितने ज्यादा वैलिड और अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं। अगर आप अपनी रिसर्च के लिए रैंडमली पेपर सेलेक्ट करोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमवर्क, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फ्लो, तो आपके रिजल्ट्स और रिसर्च गैप्स हमेशा डिफरेंट आएंगे। सो वेन एवर यू आर फाइंडिंग रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और एनी लिटरेचर फॉर योर रिसर्च, ऑलवेज एंड ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी, बिकॉज क्वांटिटी से ज्यादा हमेशा रिसर्च में क्वालिटी मैटर करती है टू अंडरस्टैंड एंड टू इवैल्यूएट योर रिसर्च. The purpose of making this video is very simple, helping you out how to identify research gaps. If you want consultation, comment consultation. To join our 24 January workshop, comment registration. And to understand more about this, just book your first consultation call with us. If you found this video helpful, share this with your PhD gang, your friends, and your peer group. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye bye.